हमारे भिवाड़ी क्षेत्र जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, इस औद्योगिक क्षेत्र के अंदर जो रिको के द्वारा डाटा है उसमें लगभग 5000 के करीबन वहां पर इंडस्ट्रियां हैं, औद्योगिक इकाइयां हैं। मैं यहां पर कुछ माननीय मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि भिवाड़ी एक तरह से राजस्थान का सिंह द्वार है और भिवाड़ी आर्थिक दृष्टि से भी राजस्थान का एक ग्रोथ इंजन है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने राइजिंग राजस्थान किया, जिसके माध्यम से एक सकारात्मक माहौल पूरे देश में, प्रदेश में अपने को देखने को मिला है और लोग जुड़े हैं आज हमारे राजस्थान के साथ में। और आने वाले समय पर जो अभी 10 लाख करोड़ के एमओयू तो हो चुके हैं और आने वाले समय पर उनको और धरातल पे उतारने का काम होगा ही, लेकिन साथ साथ में जब उद्योग विकसित करने का कार्य तो होता है, औद्योगिक इकाइयों को लगाने के लिए औद्योगिक पार्कों को डेवलप किया जाता है, लेकिन डेवलपमेंट के बाद में भी वहां पर व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलें, उस पर भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। जो मैंने वहां पर भिवाड़ी में देखा है, मैं उनके बारे में यहां पर माननीय मंत्री जी को आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे भिवाड़ी के अंदर, जैसा मैंने कहा, 5000 से अधिक उद्योग बताए जाते हैं, लेकिन धरातल पे वहां पर लगभग 2 से 2500 उद्योग ही संचालित है। जो रिको डिपार्टमेंट जब उद्योग लगाने के लिए जब उद्योगपति आता है, 2 साल का उसको समय दिया जाता है, 2 साल के बाद में उसकी पीएमटी की जाती है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा, क्योंकि अभी 16 तारीख के दिन जो हादसा हुआ है या जो घटना घटित हुई है भिवाड़ी के अंदर, वहां पर एक पटाखा जो अवैध रूप से बना रहे थे फैक्ट्री के अंदर, वहां पर एक ब्लास्ट हुआ, जिसके कारण वहां पर 7 श्रमिकों की जान गई है। और मैं धन्यवाद भी करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का कि जो 7 श्रमिकों ने जहां पर वहां पर जान गंवाई है, उनको 3-3 लाख रुपए सरकार की ओर से सहायता राशि भी जारी की गई है। कोई बात नहीं, शांति रख तुम। आपने तो 50 लाख रुपए, आपकी सरकार में गहलोत जी ने 50 लाख रुपए एक गो हत्यारे को जाकर वहां पर रामगढ़ के अंदर दिए, मेवात के अंदर दिए, वो आपको याद है क्या? आपकी सरकार के अंदर आपके गहलोत जी ने जो उदयपुर के अंदर जो हमारे एक हिंदू भाई की हत्या हुई थी, उसके आरोपियों को बचाने का काम किया, वो याद है आपको? आपकी सरकार के अंदर क्या हुआ था? बैठे बैठे बोलने का काम नहीं करिएगा। गहलोत जी का नाम लिया है, गहलोत जी का नाम लिया इन्होंने, तो मुख्यमंत्री नहीं थे? और नहीं मुख्यमंत्री, और हमने तो सुनो, हाँ जी, उनको 50-50 लाख रुपए दिए, तो उनके दोनों बच्चों को नौकरी दी है, और आपने केस एनआईए को देखकर उनकी जमानत करवा दी। एक संप्रदाय विशेष के लोगों को 50-50 लाख रुपए मुआवजा देने का काम आपने किया है। और यहाँ पर जयपुर के अंदर एक हमारा हिंदू भाई मर जाता तो उसकी तरफ आप देखते भी नहीं हो। सीट पे जाओ, सीट से बोलो। अध्यक्ष जी, मैं बात कहना चाहूंगा, हिंदू वो मैं देखूंगा। नेता प्रतिपक्ष जी विराजमान हो जाइए। देखता हूं। मैंने जैसा कहा कि पीएमटी करने का काम होता है, लेकिन पीएमटी जो होती है, शांति रख भाई, ब्राजो। तो उसके अंदर जो पीएमटी होने के बाद में रिको विभाग की कोई इस तरह की जिम्मेदारी नहीं होती है, क्योंकि वैसी हमारी पॉलिसी बनी हुई है कि उसका दोबारा से पुनर्निरीक्षण हो। जिस प्रोडक्ट के लिए उन्होंने पीएमटी करवाई थी, जो प्रोडक्ट वहां उसमें बनना था, उसका दोबारा से परीक्षण समय समय पर होता रहे। और ऐसे ही मैंने अभी पता किया कि उसमें इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं कि अगर पीएमटी करवाने के, वैसे तो पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा, इन पीएमटीओ की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि पीएमटी में भी बहुत बड़ा एक लफड़ा है, जिसके माध्यम से पीएमटी कर दी जाती है ताकि वो प्रोडक्शन में आ जाए, बाद में वो उद्योगपति उस उद्योग को चलाता नहीं है, और उसके बाद में उसकी कोई जिम्मेदारी भी रिको को भी नहीं है, ना उस उद्योगपति को, कि वो वहां पर जाकर रिको को उसका बताए जाकर कि मैंने किसी को इसको लीज पर दे दिया है या इसको मैं किसी और कार्य में यूज, अगर उसका प्रोडक्शन यूनिट चेंज करवाता है तब तो वो बताता है, या उसको कहीं बेच देता है तो नाम परिवर्तन के लिए उसको जाना होता है, उसके अलावा उसको कोई वहां पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो उसको भी मैं मानता हूं कि उसको देखना चाहिए कि जो उद्योग बंद हैं, एक प्रक्रिया हमको तय करनी चाहिए। हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माध्यम से छूट तो हमने काफी दी है, लेकिन उसको देखते हुए हमको देखना चाहिए कि वहां पर समय समय पर उसका निरीक्षण हो, जिस कार्य के लिए उस भूमि का, उस उद्योग का उपयोग होना चाहिए, क्या वो आज वर्तमान समय में उसके उपयोग में है या नहीं है।
इस प्रकार की व्यवस्था को भी हमें आगे बढ़ाना चाहिए। एक जब इंडस्ट्रियल पार्क का जब रिको डेवलपमेंट करती है तो वहां पर केवल रोड बनाती है, लाइट की सप्लाई देती है, ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई देती है, लेकिन सीवरेज की वहां पर कोई सप्लाई वहां पर नहीं देती, क्योंकि सीवरेज लाइन नहीं बिछाई जाती है और जीरो डिस्चार्ज के ऊपर उनको एनओसी दी जाती है। लेकिन मैं जानता हूं, क्योंकि मैं वहां रहता हूं, वहां पर सफाई की बहुत बड़ी दिक्कतें हैं, बहुत बड़ी समस्या है, जिसके कारण समय समय पर हमें जनता के द्वारा हमें उनकी बातों को यहाँ पर बोलने का मौका मिलता है, उनकी बातों को सुनने का मौका मिलता है। मेरा अध्यक्ष जी थोड़ा सा समय अंतिम व्यक्ति हूँ, समय हो गया आज के संजय तक ने दिया, मेरी 2-4-5 मिनट की बातें हो रहे हैं। 1 मिनट में पूरा करिए, 2-4-5 मिनट। तो मेरा ये कहना है कि उनको समय सीवरेज लाइन भी उसमें बिछाने का काम हो, क्योंकि आखिरी एक शहर जैसे जितने एक शहर में कस्बे में लोग रहते हैं उतने ही उस औद्योगिक पार्क में लोग रहते हैं। कम से कम हजारों की संख्या में एक एक उद्योग के अंदर शिफ्ट वाइज लोग काम करते हैं, और जो कंपनी उद्योगपति को जो एसटीपी लगाने का या उसको जो भी पानी उसका वहां पर यूज में आता है उसको सोकपिट के माध्यम से नीचे डालने का हम जो उनको कहते हैं, लेकिन वो उस पर काम नहीं करते, जिसके माध्यम से वो सीधा पानी बाहर नालों में छोड़ते हैं और उसके कारण पड़ोस में या रेजिडेंशियल एरिया में उसकी समस्याओं को सामना करना पड़ता है। उसी के साथ में जो पोल्यूशन डिपार्टमेंट जो उस पर काम करता है, पोल्यूशन डिपार्टमेंट भी जो रेड श्रेणी की इंडस्ट्रियां हैं या उसके साथ साथ में जो ग्रीन श्रेणी की है या येलो श्रेणी की है, उनको भी वो केवल अपने पोल्यूशन के मापदंड देखता है, उसके अलावा सही रूप से वो काम करती है कि नहीं करती, और उनके माध्यम से जो आगे एसपीयू का निर्माण होता है। क्योंकि मेरे यहाँ पर काफी औद्योगिक क्षेत्र है जिसमें मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि चौपानगी और खुशखेड़ा ये काफी लंबे समय से ये औद्योगिक इकाइयां यहाँ पर लगी हुई हैं, लेकिन यहाँ पर अभी तक एसपीवी का निर्माण नहीं हुआ है, जिसके माध्यम से जो इम्प्लुएंट वाटर वहां पर आता है वो सीधा नालों के अंदर छोड़ा जाता है। लोगों की कृषि भूमि को उसके माध्यम से बहुत बड़ा नुकसान आज वहां पर हो रहा है, उसका भी जल्दी निर्माण कर उसको बढ़ाया जाए।